आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। आप अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी थे। कुरान शरीफ में आपका जिक्र बेहतर जगह पर आया है। आपको सबसे पहले वाले रसूल कहा गया है। आपकी कौम बहुत टिकी हुई थी और बहुतों को पूजती थी। आपने इन्हें समझाया कि अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो, लेकिन उन्हें माने और आपको बहुत तंग किया। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। आपने अल्लाह का हुक्म माना और कश्ती बनाई। फिर ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और जो लोग आप पर ईमान लाए थे वही कश्ती में बैठकर बचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत गुमराह थी। वह अल्लाह को छोड़कर बतों को पूजते थे। उन्होंने तरह तरह के बत बना रखे थे। हर काम के लिए अलगब था। वह बतों से डरते थे और उन्हें खुश करने के लिए अजीब अजीब काम करते थे। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया था और गलत रास्ते पर चल रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि बतों में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है जो सब बनाने वाला है। उन्होंने लोगों से कहा कि अब तुम क्या पूजा छोड़ो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, लेकिन कौम नूह ने मानी। वह अपन यज़्द पर ओढ़े रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ लाने की बेहतर कोशिश की। आप दिन रात आने समझाते रहे। आपने इन्हें बताया कि बत पर सती बहुत बड़ा गुनाह है। आपने इन्हें जन्नतावर दोस्त के बारे में बताया। आपने कहा कि जो लोग अल्लाह की इबादत करेंगे और अच्छे काम करेंगे वह जन्नत में जाएंगे, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और बड़े काम करेंगे वह दोज़ख में जाएंगे। आपने इन्हें बताया कि अल्लाह बहतर हम करने वाला है, वह अपने बंदों को माफ कर देता है। अगर वो सच्ची तो बह करें तो अल्लाह ने के गुनाह माफ कर देगा। लेकिन कौम नूह ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। वह अपनी इज्जत पर अड़े रहे और आपका मजाक उड़ाते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बात नहीं मानी। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया और आपको पागल कहा। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप दादा को बतों की पूजा करते देखा है। हम भयान ही की तरह बतों की पूजा करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की गुमराही पर बहुत दुख हुआ। आपने उनकी हिदायत के लिए दिन रात अदा की, लेकिन वह सही रास्ते पर आने को तैयार नहीं थे। आपने अल्लाह से शिकायत की कि मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती, वह गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि हुहान की कौम को सजा देने वाले हैं। अल्लाह ने आपको हिक्म दिया कि आप एक किश्ती बनाओ। अल्लाह ने बताया कि वह एक बहुत बड़ा तूफान भेजने वाले हैं। ये तूफान इतना शदीद होगा कि पूरी दुनिया को डुबो देगा। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उस किश्ती में सवार होंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया। आपने इन्हें बताया गरोह तो बहनें करेंगे तो अल्लाह इन्हें सख्त सजा देंगे, लेकिन उन्होंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमें डरा रहे हैं, हमने कभी तूफान नहीं देखा, आप एक झूठे पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाने का हुक्म दिया। आपने अल्लाह का हुक्म माना और किश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। आपने एक ऐसी जगह इंतखाब किया जो पानी से ऊंची थी। आपने दरख्त काटे और उन्हें तराश कर लकड़ियां बनाई। आपने इन लकड़ियों को जोड़कर किश्ती की शक्ल दी। आपने किश्ती को मजबूत बनाने के लिए इसमें किलावर रस्सियां इस्तेमाल की। आपने किश्ती के अंदर कई मंजिलें बनाए। आपने हर मंजिल पर कमरे बनाए। आपने इन कमरों में खाने पीने की चीजें और दूसरी जरूरियात जिंदगी जमा के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई साल तक किश्ती बनाने में गुजारे। आखिरकार वह दिन आ गया जब किश्ती मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने मानने वालों को और हर हर किस्म के जानवरों के जोड़े को किश्ती में सवार कर लें। आपके मानने वाले बहुत कम थे, लेकिन वो सब आप पर ईमान रखते थे और आपकी हर बात मानते थे। वो आपके साथ किश्ती में सवार हो गए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर किस्म के जानवरों के साथ एक नर एक मादा किश्ती में दाखिल हो गए। जब तमाम मोमिनी नावर जानवर किश्ती में सवार हो गए तब अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। समंदर में तगयानी आ गई।
पानी जमीन से फूट फूट कर बाहर आने लगा। देखते ही देखते पूरी दुनिया पानी में डूब गई। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे थे वह डर गए थे। वह पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन पानी पहाड़ों से भैव पर चला गया। वह चीखने चलाने लगे, लेकिन अबान कैक्सी ने नहीं सुनी। तूफान कई दिनों तक जारी रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने बारिश बंद कर दी। समंदर को हुक्म दिया कि वह अपनी जगह पर वापस चला जाए। पानी बतदरीज कम होने लगा। जमीन दोबारा हंजर आने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को हिजुदी पर जाकर रखी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो किश्ती से बाहर आ जाएं। आप अपने मानने वालों और जानवरों के साथ किश्ती से बाहर आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की को आपकी कौम को हिदायत दे। आपने अपनी कौम के लिए 950 साल तक तबलीग की थी, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद लोगों ने आपकी बात मानी थी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल नहीं की। अल्लाह ने आपको बताया कि आपकी कौम बहुत गुमराह हो चुकी है, उनके दिलों पर मेहर लग चुकी है। अब आने की हिदायत मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें सब्र और साबित कदम रहने का दर्स देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिदायत के लिए 950 साल तक कोशिश की। आपको बेहसीम शिकलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी हमें सच्चाई पर कायम रहने का दर्स देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और अपनी कौम को सच्चाई की दावत दी। आपने अपनी कौम के डर से सच्चाई को नहीं छुपाया। ये कहानी हमें अल्लाह की ताकतवर उसके अजाब से डरने का दर्स देती है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उनकी नाफरमानी की वजह से तबाह कर दिया। हमें अल्लाह से डरना चाहिए और उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए।